चालाक लोमड़ी। एक जंगल में शेर, गीदड़, लोमड़ी, हिरन और बहुत से दूसरे जानवर रहते थे। शेर खुद को जंगल का सबसे बड़ा और अफजल तरीन जानवर समझता था और जंगल का बादशाह कहलाने पर फख्र महसूस करता था। वो जब और जिस वक्त चाहता किसी न किसी जानवर को झपटता और उसको खा जाता। सारे जानवरों को हर वक्त अपनी जान का खतरा लगा रहता था कि न जाने कब और किस वक्त इसकी बारी आ जाए। शेर। एक दिन कई जानवर मिलकर शेर के पास गए और बारी बारी कहने लगे, बादशाह तुम वाकई हमारे बादशाह हो, अगर हम तुम्हारी राया, लेकिन अगर तुम हम सबको एक एक करके खा जाओगे तो तुम्हारी राया खत्म हो जाएगी, फिर तुम किन पर अपनी हुकूमत करोगे? शेर धारते हुए बोला, अरे बेवकूफों, अगर इस जंगल में जानवर खत्म हो गए तो मैं किसी और जंगल में चला जाऊंगा। अभी मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि फिलहाल इस जंगल में बेशुमार जानवर हैं जिन्हें खाकर मैं कई बरस गुजार सकता हूँ। ये कहकर वो एक मर्तबा अपनी खौफनाक आवाज में दौड़ा और इन जानवरों में से एक को दबोच कर खा गया। बाकी जानवर जान बचाकर भाग खड़े हुए। इन जानवरों के रास्ते में लोमड़ी मिल गई और उन्होंने लोमड़ी से कहा, दी लोमड़ी, फौरन यहाँ से भाग जाओ वरना शेर बादशाह तुम्हें भी खा जाएगा। लोमड़ी बोली, भाइयों, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैंने एक तरकीब सोची है और मुझे पक्का यकीन है कि मैं अपनी इस तरकीब पर अमल करके अपनी और तुम सब की जान इस नामुराद से बचा लूंगी। ये सबको इस मरदूद से निजात मिल जाएगी। अगले रोज लोमड़ी शेर के पास पहुंची, सलाम किया और शेर का हाल पूछा। शेर इस वक्त बहुत भूखा था और लोमड़ी को देख के इसके मुंह में पानी भर आया, क्योंकि वो लोमड़ी बहुत मोटी ताज़ी थी। इसने लोमड़ी से कहा, अच्छा हुआ तुम खुद ही चली आई हो, वरना आज मैं तुम्हारी तलाश में जाने वाला था। मैं कई रोज से तुम पर नजर रख रहा था और तुम्हारा गोश्त खाने की तमन्ना कर रहा था। शेर बादशाह में बहुत पहले तुम्हारे पास आ जाती, चालाक लोमड़ी ने जवाब दिया। लेकिन जब मैं इस तरफ आ रही थी तो रास्ते में एक और शेर मुझे मिल गया और कहने लगा कि मैं जंगल का बादशाह हूँ। मैंने इससे कहा कि नहीं, हम एक शेर को अपना बादशाह समझते हैं। तो वो धार कर बोला, कौन है वो, इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भाग खड़ी हुई और किसी न किसी तरह यहाँ पहुंची ताकि ये खबर तुम्हें सुना दूं कि इस जंगल में एक और बादशाह पैदा हो गया है। लोमड़ी की जुबानी किसी और शेर के मुतालिक सुनकर इस शेर को बहुत गुस्सा आया। नथने फुला कर कहा, वो बदमाश, मैं अभी इसको इसकी गुस्ताही की सजा देता हूँ। लोमड़ी ने बताया कि वो शेर 1 मील दूर पहाड़ी के पास कुएं की मंडेर पर बैठा हुआ है और किसी जगह रहता है। शेर ने कहा, मुझे वहाँ ले जाओ ताकि मैं अभी और इसी वक्त इस गुस्ताख को मजा चखा दूं। लोमड़ी बोली, हाँ हाँ शेर बादशाह, मेरे साथ चलिए। चुनाचे चालाक लोमड़ी इसको अपने हमरा ले गई और इस तरफ को चल दी। रास्ते में वो शेर के साथ बातें करती जा रही थी और इसकी खूब तारीफें करती जा रही थी। फिलहाल एक कुआं शेर पहुंचा। कुएं की मंडी पर चढ़ जाओ और दूसरा शेर के पास पहुंचकर बोली, तुम्हें जरूर नजर आ जाएगा। शेर कुएं की दीवार पर चढ़ गया। कुएं के अंदर पानी था और पानी में इसको अपना अक्स दिखाई दिया तो इसको दूसरा शेर समझ बैठा। दूसरे शेर को देखते ही गुस्से में बुरा हाल हो गया और वो अपनी खौफनाक और गर्जदार आवाज में धारा। कुदरती तौर पर अक्स के अंदर भी शेर धारा, जिसको वो अपना दुश्मन समझता था। 2-3 मरतबा यही तमाशा हुआ और आखिर शेर ने शदीद गुस्से की हालत में अक्स वाले शेर पर हमला करने के ख्याल से कुएं में छलांग लगा दी और कुआं काफी गहरा था और गदले पानी से भरा हुआ था। बिल आखिर शेर कुएं के अंदर डूब कर मर गया। लोमड़ी खुशी खुशी अपने दोस्त जानवरों के पास पहुंची और इन्हें खुशखबरी सुनाई, मैं शेर बादशाह को खत्म कर आई हूँ, अब हम सब की जान महफूज रहेगी। सब जानवरों ने लोमड़ी का शुक्रिया अदा करने के बाद इसकी बहुत तारीफ की और कहा कि खुदा ने तुम्हें सबसे ज्यादा अकल व समझ दी है। इस सब जानवरों ने एक जगह जमा होकर खूब जश्न मनाया। वाकई लोमड़ी बहुत चालाक जानवर है।